लोग कोई भी कार्य करने से पहले यह सोचा करते हैं कि जब अच्छा अवसर आ जाएगा तब हम काम कर लेंगे, अर्थात अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। कुछ लोग अवसर की प्रतीक्षा करते हैं और कुछ लोग स्वयं अवसर खोज लिया करते हैं। जिसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती वह अवसर की प्रतीक्षा करता है, और जो स्वयं निर्णय लेना जानता है वह जब भी कार्य करता है उसे ईश्वर अवसर बना दिया करता है। भारत देश के अंतर्गत एक नगरी थी जिसका नाम कौशाम्बी नगरी थी। उस नगरी का एक राजा था जिसका नाम था सोमदत्त। वह हमेशा दूसरों के निर्णय पर ही काम किया करता था। उसे निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी। वह दूसरों की सलाह लेकर के ही कार्य करता था। एक बार उसके मन में यह प्रश्न उठा कि किसी भी काम के लिए ठीक अवसर कौन सा हुआ करता है, कौन सा मुहूर्त हुआ करता है। उसने ज्योतिषियों से पूछा। उसने कहा ग्रह और नक्षत्र देखकर कार्य करना चाहिए। और किसी से पूछा तो उसने कहा अच्छी तिथि देख करके काम करना चाहिए। तो उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन वह कहीं सैर करने के लिए जा रहा था और वहां पर उसे संतों का आश्रम दिखाई दिया और वह संतों के पास पहुंच गया। देखा एक संत स्वाध्याय कर रहे थे। उसने उन संत के सामने अपनी बात रखी और कहा, हे संत, हमें बताएं कि किसी भी कार्य करने के लिए शुभ समय कौन सा हुआ करता है। साधु मौन रहे, अपना स्वाध्याय करते थे। वह दूसरे दिन पहुंचा, उस समय भी वही स्थिति, साधु स्वाध्याय कर रहे थे, मौन रहे, उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उसने सोचा इस समय साधु का स्वाध्याय का समय रहता होगा, आज हम थोड़े विलंब से पहुंचेंगे। तीसरे दिन वह राजा विलंब से पहुंचा और उसने वही प्रश्न किया कि हे साधु महात्मा, बताइए किसी भी कार्य करने के लिए शुभ समय कौन सा होता है। फिर भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया। राजा ने कहा, हे महात्मन, मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। संत महात्मा ने कहा, मैं तो उत्तर दे चुका हूँ, पहले दिन ही मैंने उत्तर दे दिया था। आप नहीं समझे, ये बात अलग है। अभी भी नहीं समझा, महात्मा बताइए। महात्मा जी ने कहा, देखो, जो सामने कार्य हो उस कार्य को कर लेना ही शुभ समय कहलाता है। कल की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। कल की प्रतीक्षा करने वाले आलसी हो जाते हैं और उनके कार्य रुक जाया करते हैं। इसलिए जिस समय जो कार्य सामने हो उसे करना, वही उसका शुभ समय है, ये मानकर चलिएगा। इसी बात को मैं कह सकता हूँ कि अवसर मिला है तो सफर मंजिल की कीजिए, अवसर मिला है तो सफर मंजिल की कीजिए, रास्ते में पड़े रहना तो कचड़े की निशानी है। कभी आप अवसर की प्रतीक्षा ना करें, क्योंकि जो अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। क्योंकि अवसर कभी किसी का दरवाजा खटखटाने के लिए नहीं आता, हमें अवसर को पकड़ना पड़ता है, अवसर हमें खोजना पड़ता है। वह अवसर हमारे पास नहीं आता, वहाँ पहुँचने तक का हमें प्रयास करना पड़ता है। यदि हम कदम आगे ना बढ़ाएं तो हम क्या उड़ करके वहाँ पहुँच सकते हैं? नहीं, हमें कदम तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति कदम नहीं बढ़ाते वो मात खा जाते। वे या तो सोचते रहते हैं कि जल्दी क्या है, बाद में कर लेंगे, उपयुक्त समय आएगा तब कर लेंगे। वो उपयुक्त समय का इंतजार करते रहते हैं या सोचते हैं कि हमें कोई सहारा देगा, लेकिन ऐसा होता है कि उनके कार्य अधूरे ही रह जाते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जो कार्य सामने हो उसे तत्काल कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और हमें भी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। हर समय शुभ है, अच्छे कार्य के लिए हमेशा समय शुभ रहता है। अब जब चाहो तब कार्य को अंजाम दे सकते हो। आलस्य का त्याग करिएगा और तत्काल कार्य करने का विचार करिएगा। यही हमारे लिए समझो शुभ समय है।
आज ही शुभ समय है, अभी ही शुभ समय है। स्वस्य शीघ्रम, अच्छे कार्य को तत्काल कर लेना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।